स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और आज का जो मार्केट हम देख रहे हैं, एक अच्छा सा मोमेंटम हमको आज देखने को मिला है, जो कल एक तरह से डाउन साइड में चला गया था और आज थोड़ा सा रिकवर यहाँ पर करने की कोशिश की है। अगर हम बात करें तो हमारा जो मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पर था और उसके पास कहीं ना कहीं आता हुआ आपको देखने को थोड़ा सा मिल रहा है। अगर हम कहें तो 23,800 के आसपास, सॉरी 22,800 के आसपास कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाएगा, या फिर थोड़ा सा यहाँ पर जो भी हो हमको उससे लेना देना नहीं है। देखो, मैं आपको एक चीज़ हमेशा आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि देखो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, मार्केट ऊपर हो नीचे हो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। क्या होता है, हम लोग ये नहीं समझ पाते, हम सोचते हैं मार्केट गिर गया, मार्केट बढ़ गया, हमारे लिए रोना रोना ही नहीं है। क्यों नहीं रोना है? क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं और इंट्राडे ट्रेडर को क्या चाहिए, उसको मूवमेंट चाहिए। तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाए, कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आए। सबसे बड़ी बात है कि मार्केट वहाँ पर साइडवेज ना हो। साइडवेज किसके लिए? जो सेलर होते हैं उनके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, ऑप्शन सेलर। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज की चार्ट की। तो देखो, मैं आपसे यही बात करता हूँ और हर बार मैं यही बात करता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अभी, देखो, मैंने सारा इंडिकेटर का मोह माया छोड़ दिया, क्योंकि मैं इंडिकेटर पे अभी बिलीव करना उतना बिलीव नहीं करता जितना मैं इंडिकेटर काम करता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज भी लगा दूंगा तो कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज को ये क्रॉस कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से मूविंग एवरेज काम कर रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो चलिए मैं यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज भी लगा देता हूँ। तो मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं काम करता है। जैसे अगर मान लो कोई सा भी, अगर आपको जो लग रहा है कि 5 का हो, 9 का हो, या कोई भी मूविंग एवरेज आप लगा सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आपको 50 का हो, मतलब मूविंग एवरेज होना चाहिए। मूविंग एवरेज में अगर आपको सही लगता है तो आप लगा सकते हो। आपको देखना है कि भाई किस हिसाब से आप ट्रेडिंग में कंफर्टेबल फील करते हो। देखो, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि वही का वही हुआ है। देखो, यहाँ से सेम आपको दिख रहा होगा, इस तरह से मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल बनी और फिर मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पीछे की साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ब्रेक किया, तो सेम चीज़ें मूविंग एवरेज की है। लेकिन मैं मूविंग एवरेज पे भरोसा अभी, मतलब कहने का मतलब क्या है, किसी भी इंडिकेटर पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि जो रियल डाटा अगर हम बात करते हैं, रियल डाटा या फिर रियल जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही है। देखिए, रियल चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि जहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो आपको देखने को कैसे मिलता है, इस तरह से लोग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही अगर एक कैंडल बनती है ना, भीड़ ज़्यादा होगी, अगर भीड़ कम होगी तो कैंडल कैसी बन जाएगी? बिल्कुल ऐसी बन जाएगी। मतलब एक ही आदमी यहाँ पर, जैसे मान लो कोई एरिया है, मान लो एक जस्ट समझो कि ये वाला कोई एरिया है। ठीक है, मतलब एरिया मतलब एक जगह है जहाँ पर लोग ऐसे आए हुए हैं, ऐसे बिल्कुल सटे हुए एक दूसरे से, बिल्कुल ऐसा। तो ये क्या बन गया? एक कैंडल बन गया। ठीक है, कैसा कैंडल बन गया? जैसे ये ग्रीन कैंडल हो गया, ये रेड कैंडल हो गया, इस तरह का कैंडल बन गया। अब हम बात करते हैं, एक एरिया ऐसा है जहाँ पर लोग बिल्कुल है ही नहीं, एक या दो लोग ही बचे हुए हैं यहाँ पर, इस तरह से कोई कैंडल बन गई या इस तरह से कोई एरिया बना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल एक तरह से जहाँ पर कुछ भी नहीं है, या फिर हम बोले कि यहाँ पर जाना बेकार है, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ पर लोग है ही नहीं। जैसे मेले में भीड़ होती है, लेकिन जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं? यहाँ पर एक दो ही। तो इसी तरह से कैंडल से होती है। कैंडल्स को आप डेटा में अगर इस तरह से कन्वर्ट करोगे तो कैंडल्स ऐसी बनेगी। मतलब आप यहाँ पर ग्रीन कैंडल देख रहे हो, मतलब यहाँ पर बायर्स की भीड़ है। अगर आप यहाँ पर रेड कैंडल देख रहे हो तो यहाँ पर सेलर्स की भीड़ है। अगर आप थोड़ा सा ये देख रहे हो कि यहाँ पर मान लो कि आधी भीड़ होगी, आधी भीड़ मतलब समझ रहे हो कि जैसे ये इस तरह से, और तो यहाँ पर क्या हुआ? भीड़ तो पूरी आई थी लेकिन आधे लोग भाग चुके हैं। सिंपल सी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज का जो कैंडल हम देख रहे हैं निफ्टी 50 पे 5 मिनट का कैंडल देख रहे हैं। पहली जो कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, भीड़ क्या आई थी? बायर्स की आई थी। किसकी भीड़ आई थी? बायर्स की। लेकिन क्या हो गया? आधे लोग भाग गए। समझ में आ रहा होगा आपको? आधे लोग क्या हो गए? भाग गए। यहाँ पर अगर आप देखोगे विक्स देखने को मिल रही है, इस विक्स में आपको ये देखने को मिल रहा है कि आधे लोग यहाँ से भाग गए, मतलब आधी भीड़ खाली हो गई। या हम बात करें कि ये जो एरिया यहाँ पर भरा था, उस एरिया में से आधी जगह खाली हो गई। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? जैसे कोई मेला लगा हो और आप कभी गए हो और आधी दुकानें चली गई, तो आपको क्या लगेगा? वहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। या फिर आप बोलोगे कि यार आधे लोग चले गए, यहाँ पर मेला ख़त्म हो गया अभी। तो यहाँ पर जो मेला था बायर्स का वो ख़त्म हो चुका था। ठीक है,
फिर भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, और फिर यहाँ पर जो रेड कैंडल ये एक इनडिसीजन कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी, इसका भी हाई नहीं ब्रेक किया, और यहाँ से इसका लो ब्रेक किया। और लो ब्रेक करने के बाद आपको ये वाली कैंडल देखने को मिल रही है, या ये वाली कैंडल देखने को आपको मिल रही है, ये वाली कैंडल देखने को मिल रही है। ये क्या बता रही है? अगर आप देखोगे तो ये आपको बता रही है कि सेल। अगर आप यहाँ पर चाहोगे तो यहाँ पर आप चाहे तो 15 मिनट का चार्ट भी अगर आप लगा के देखोगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा। चलिए मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला रेड कैंडल बनी, सेल बनी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लो ब्रेक कर दिया, सीधे यहाँ पर नीचे आ चुका है। ठीक है, तो ये 5 मिनट पे ही हमको चार्ट देखना है, 15 मिनट पे नहीं देखना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए जस्ट ये चीज़ें बता रहा था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक तरह से यहाँ पर सेलर्स और बायर्स दोनों ही कम हो गए। यहाँ पर क्या कैसी कैंडल बन गई, यहाँ पर जो भीड़ थी वो बिल्कुल कम हो चुकी है। अब इस भीड़ में कम तो हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा ट्रेंड है वो किस तरह का है ये आपको पता भी होना चाहिए कि डाउन ट्रेंड है। तो जो इंडूसमेंट, जिसको मैं इंडूसमेंट बोल रहा हूँ या जिसको मैं बोलता हूँ रिट्रेसमेंट, एक तरह से रिट्रेसमेंट, तो रिट्रेसमेंट की अगर हम बात करें तो इस तरह से होता ही है। मार्केट देखो नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो यहाँ पर इस तरह के रिट्रेसमेंट होते हैं। तो ये चीज़ें आपको हमेशा से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट हो रहा है, और रिट्रेसमेंट में देखो यहाँ पर कैंडल बहुत ही अच्छी बन रही है, लेकिन इस कैंडल पे अगर मैं बाई भी कर देता हूँ तो मेरे को क्या मेंटेन करना पड़ेगा, एसएल मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि बहुत बढ़िया ही कैंडल है और इसके ऊपर क्लोजिंग भी कर दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बाई करता हूँ तो मेरे को यहाँ का एसएल लगाना पड़ेगा और मैं यहाँ पर सेलिंग कर सकता हूँ। और इसके बाद ही आपको दिख रहा होगा कि एक रेड कैंडल बनी है, तो यहाँ पर आपका एसएल हिट हो जाता है, और आप अगर वापस से सेलिंग में चले जाते हो तो यहाँ से आपका जो भी लॉस हुआ था यहाँ पर आपको प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा फिर से एक ग्रीन कैंडल बनी है, और यहाँ पर इससे पहले मार्केट में यहाँ पर क्या हो गया था, सेलर कमज़ोर हो चुके थे। उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, और अगर मैं इसकी देख कर बाई करता हूँ तो मैं बाई कर सकता हूँ, और यहाँ का नीचे का एसएल रखना पड़ेगा। उसके बाद आप देखो मोमेंटम आया, उसके बाद इसका लो तो नहीं ब्रेक हुआ, फिर से नीचे आके मार्केट फिर से मोमेंटम किया है। तो आप जैसा कंफर्टेबल लगे उसके हिसाब से आप अपना एसएल रख सकते हो। लेकिन इस बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, और मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि भाई जब भी कोई हाई ब्रेक होता है तो वहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए मार्केट जाता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट वापस से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेलिंग आया थोड़ा, और फिर यहाँ से फिर ऊपर जाना है। तो हाई ब्रेक करेगा, फिर रीटेस्ट करेगा, फिर जाके मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ें आपको हमेशा से याद होना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखोगे तो कौन सी कैंडल बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कौन सी कैंडल जो देखने को मिल रही है, देखो हर एक कैंडल में आपको दिख रहा होगा विक्स नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रहा है, लेकिन आपको कौन सी, ये वाली जो कैंडल आपको देखने को मिल रही है, ये वाली कैंडल यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप ऐसे लगा के यहाँ पर बाइंग करते तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को आपको मिल सकता था। दोबारा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा हो कि एक रेड कैंडल बनी है, लेकिन देखो रेड कैंडल बनी है ये मैं समझ सकता हूँ, तो क्या इसने इसका लो ब्रेक किया, नहीं किया। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कैंडल तो लो रेड बन गई, क्यों बनी थी वो, कि एक रेजिस्टेंस वाला एरिया था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो यहाँ पर जो सेलर्स थे वो कोशिश करेंगे ही करेंगे। लेकिन इसके बाद आप देखो कि यहाँ से अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनी, फिर मार्केट ऊपर जाता हुआ देखने को आपको मिल रहा है। फिर यहाँ पर आकर मार्केट में लोग थक चुके थे और यहाँ से सेलिंग की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कोई भी सेलिंग की कैंडल अच्छी नहीं बनी। यहाँ पर जाकर कैंडल सेलिंग की अच्छी बनी थी, और उसके बाद देखो फिर ये वाली कैंडल बनी, तो यहाँ पर आप इस एरिया में कहीं सेल करके पैसा बना सकते थे। चीज़ें समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मेरे को लगता है कि मैं आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखा चुका हूँ इन कैंडल्स में, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करिए। यहाँ पर आपको देखो अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ से ग्रीन कैंडल बना है तो मैं यहाँ पर प्लानिंग कर सकता हूँ। अगर यहाँ का एसएल मैं प्लान करूँ तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंट था। यहाँ से एक रेड कैंडल बना है, लेकिन यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, तो यहाँ पर मैं प्लान नहीं करूँगा। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, अब थोड़ा सा ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपके पास में कोई चीज़ें यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी हो सकती है, जो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ से अगर आप इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन डालोगे तो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर काम कर रही थी बराबर, कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। ये देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है वो ब्रेक किया, फिर उसको रिटेस्ट किया और फिर यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन भी आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है।
बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी आज अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन देखो चीज़ों को वही मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कोई भी चीज़ आप करो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मैंने आपको बहुत सिंपल से समझा दिया कि जिस एरिया में भीड़ है और कौन सी भीड़ है। आपको ये भी देखना है कि वहाँ पर भीड़ किस चीज़ की है। ग्रीन कैंडल है तो बाइंग की भीड़ है, रेड कैंडल है तो सेलिंग की भीड़ है। तो ये यहाँ पर यह भीड़ है इस एरिया में, तो मतलब कौन सी भीड़ है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बायर से की भीड़ है लेकिन कहीं ना कहीं भाग जा रहे हैं, बायर से की भीड़ है लेकिन भाग जा रहे हैं। यहाँ पर कोशिश की थी इन्होंने थोड़ा सा आने की, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक जहाँ पहुँचा है, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए मैं वेट करूँगा कि भाई मेरे को सही डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ पर सेलिंग कैंडल बना, उसके बाद यहाँ पर आपको रेड कैंडल बना और यहाँ पर मैं सेल कर सकता था और यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकता था। दोबारा सेम चीज़ें यहाँ पर होती हुई देखने को मिल रही है आपको। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी में यहाँ पर ज़्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो सेम चीज़ें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर बार जो चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही की वही यहाँ पर बैंक निफ्टी पर भी देखने को मिल रही है। तो आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करिए। देखिए ये जो कैंडल होती है, इस तरह की कैंडल होती है ना, वो एक कैंडल ये बताती है कि यहाँ पर अब बंदा जो बचा है वो एक ही बचा है या गिने चुने लोग ही बचे हुए हैं। ठीक है, अगर मान लो कि हम एक कैंडल को बनाएं, जैसे ये कैंडल है, इस कैंडल में मान लो 10 लोग हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 10 लोग यहाँ पर हैं इस एरिया में। अब यहाँ से इधर के भी 5 चले गए, इधर के भी 4 चले गए, तो यहाँ पर जो बचा हुआ आदमी कौन बचा है? एक ही आदमी बचा है। अब ये कैंडल बन चुकी है। अब अगर मान लो इसके आगे इस तरह से कोई कैंडल बन जाती है, तो मतलब यहाँ पर आपको क्या लगता है कि अब जो ये इस ये हाई ब्रेक हुआ, मतलब इस जैसे यहाँ पर आप देखो ये वाली कैंडल बनी थी और ये हाई ब्रेक हुआ, मतलब यहाँ पर बायर्स आ चुके हैं। ठीक, तो सिंपल सा है, बहुत आसान है मार्केट को समझना। लेकिन प्लीज़ यार अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।